This is exercise 13.2 class 6 maths NCERT. Question number 1, find the number of lines of symmetry in each of the following figure. You can see there are 9 figures. One by one we will draw and then find the number of lines, how many number of lines they have. In the first figure you can see 4 lines of symmetry. In B figure it is also 4 lines. In C 4 lines. In D only 1 line. In E you can see 6 lines. In F 6 lines, or in I 5 lines. So you have to write your answers also, and the figure you have to draw and then mark the lines as this. You have to mark the lines in all the figures, and then you have to write your answer also. Like first figure has 4 lines of symmetry, B figure has 4 lines of symmetry, C also 4 lines of symmetry, D 1 line of symmetry, E 6 lines, F 6 lines, G no line, H no line, and I 3 lines. Now question number 2, copy the triangle in each of the following on a square paper एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये फिगर्स दी हुई हैं, इनमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है. ट्राइंगल्स हैं अलग अलग. तो फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी. सेकेंड ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें भी हम 1 लाइन बना सकते हैं, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. और जो डी ट्राइंगल है वो स्केलन ट्राइंगल है और इट विल हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सो उसमें हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इसकी रफ फिगर भी बनानी है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री भी लिखना है. तो ये आएगा इस तरीके से. इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और इधर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देंगे. स्क्वायर में 4 लाइन्स बनाएंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री लिखेंगे. रेक्टेंगल में 2 लाइन्स बनाएंगे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री लिखेंगे. आइसोसेलेस में 1 लाइन बनाएंगे और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देंगे. रोम्बस में 2 लाइंस बनती हैं, 2 लिखेंगे. और सर्कल में इनफाइनाइट बनती हैं, इसमें हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. बस जो लाइन होनी चाहिए वो सर्कल के सेंटर से होके जानी चाहिए. द लाइन शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और एग्जैक्टली नो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं. सो हेयर वी विल ड्रॉ आइसोसेलेस ट्राइंगल विच हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ इन बी पार्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो बी का आंसर है नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री का ट्राइंगल ड्रॉ ही नहीं किया जा सकता. देन सी पार्ट 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वी विल ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल which have 3 lines of symmetry. Here you can see this triangle has equilateral triangle has 3 lines of symmetry. Now D no lines of symmetry के लिए हम scalene triangle draw कर सकते हैं. So we can draw a scalene triangle which has no lines of symmetry. Now question number 5, on a square paper sketch a triangle with horizontal line of symmetry but not vertical line, a quadrilateral both horizontal and vertical line, a quadrilateral with horizontal line but not vertical line, a hexagon with exactly 2 lines of symmetry और a hexagon with 6 lines of symmetry. तो ये फिगर्स हमको ड्रॉ करनी है ऑन स्क्वायर पेपर. वन बाय वन यू कैन सी अ ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, नो वर्टिकल लाइन. तो दिस टाइप वी विल ड्रॉ. इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, वर्टिकल ड्रॉ नहीं हो सकती. बी पार्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल बना सकते हैं वेयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ लाइंस कैन बी ड्रॉन. सी पार्ट में अ क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस आए, वर्टिकल ना आए. सो इट कैन बी स्केच एज दिस. Then D part, a hexagon with exactly 2 lines of symmetry may be drawn as follows. और हेक्सागन with 6 लाइन, ये रेगुलर होना चाहिए, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तभी ये 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं.
नाउ क्वेश्चन ई पार्ट, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये 6 फिगर्स जो है इसको हमें ड्रॉ करना है। देन वी विल फाइंड, नाउ फर्स्ट फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, this first figure. We cannot draw any line of symmetry in this first figure. Then second figure will have 2 lines of symmetry. Third figure will have 4 lines of symmetry. D figure will have only 1 line of symmetry. E figure will have 2 lines of symmetry because it is not regular. Then F figure will have 4 lines of symmetry. Now question number 7, consider the letters English alphabet A to Z. List among them the letter which have vertical lines of symmetry, then horizontal line of symmetry, then no line of symmetry. तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है AHIMOTUVWXY में। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी VCDEHIKOX में, और नो लाइन होगी FGH, इनमें हम लाइन ही नहीं बना सकते, FGH FGJLNPQRSZ. Now given here the figures R has been folded, draw about the fold and each case draw a rough diagram of the complete figure that would have been seen. तो ये हाफ फिगर्स दी हुई हैं, इसकी फुल फिगर क्या होगी? तो फर्स्ट वाला जो ये है इसकी फुल फिगर होगी, ये फर्स्ट है, इसको अगर हम पूरा करें तो ये फिगर आएगी, ये ऐसे, और इसको पूरा करेंगे तो ये ऐसे आएगी. सो योर आंसर्स विल बी दिस विल बी योर आंसर्स. तो यहाँ पे देखो मैं पूरी फिगर बना के दी है. इन फर्स्ट पार्ट यू कैन ड्रॉ दिस एंड सेकेंड पार्ट यू कैन ड्रॉ डाउनवर्ड.